गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला है, इसीलिए इसका उपयोग सही से करें। दोस्तों, जो लोग यह कहानी सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप में से कोई बहुत बड़ी समस्याओं में हो या हो सकता है कि आप परेशानियों में भी हो, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी कठिन से कठिन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य एक एक कर प्रश्न पूछ रहे थे और भगवान बुद्ध उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। गौतम बुद्ध के उन सभी शिष्यों में कुछ शिष्य ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ में जुड़े थे, जिसके कारण उनके भीतर अभी उतनी समझ पैदा नहीं हुई थी जो बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन उस वृक्ष के कारण गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही एक शिष्य की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से गुजर रहा था। वह शिष्य उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। उनके हाथ में एक डंडा था जिसके सहारे वह चल रहे थे। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने शिष्य को हंसते हुए देख बुद्ध कहते हैं, मेरे प्रिय शिष्य, कृपा करके हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक तुम्हें सिखा नहीं पाया वह ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य कहता है कि मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो व्यक्ति अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर गौतम बुद्ध उस शिष्य को कहते हैं, ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारे स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर से वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा ये शरीर अच्छे से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, कान, ये सभी अच्छे से काम कर रही है। ये क्या छोटी बात है? और क्या तुम इसे मामूली बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है जो तुम्हारे साथ घटी, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदल दिया था, और इस तरह की घटना के कारण मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वह शिष्य बुद्ध से कहता है कि क्षमा करें प्रभु, परंतु मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ, इसलिए मुझे हंसी आ गई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगा कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है उस अवस्था में तुम कभी नहीं जाओगे। जिस बुढ़ापे और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसीलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस दिए। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपनी आंखों को आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बातें सुन वो शिष्य गौतम बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चित करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। आशा करती हूँ यह बुद्ध की सीख आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।